फैसलाबाद सरकार के तमाम दावे धरे रह गए। वासा की नाव हिचकोले खाने लगी। सरकारी सब्सिडी भी बराए नाम की। फेस्को को 55 करोड़ का बिल अदा ना हो सका। हेड ऑफिस का कनेक्शन भी काट दिया गया। इसी हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। अरकान असेंबली की वजीर आजम से मुलाकातें और वजीर आला के दौरे सब रायगां गए। वासा का खसारा 10 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। फेस्को के 55 करोड़ रुपए बिल की अदम अदायगी पर वासा हेड ऑफिस का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। पूरा दफ्तर जनरेटर पर चल रहा है। वासा डेली वेजर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गई हैं। वासा माली मुश्किलात से दो चार है। डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन कट गए। ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मअतल हुए। ताहम एमडी वासा जब्बार अनवर कहते हैं कि हुकूमत को मसाइल बारे आगाह किया है, जल्द फंड्स मिलेंगे। हमने रिसेंटली एक समरी भिजवाई है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, तो जिसमें हमने अपनी तमाम तर फाइनेंशियल मुश्किलात का जिक्र किया। तो उम्मीद है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सेक्टर, और वासास भी उसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं, पांचों वासास। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट कोई फैसला करेगी। फेस्को जराये के मुताबिक बिलों की अदायगी ना हुई तो पानी के ट्यूबवेल्स के कनेक्शन कट सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज फैसलाबाद का अनोखा कारनामा। शहरियों को एग्जैक्टिव सहूलियात फराहम करने का मंसूबा बंद हो गया। सत्याना रोड के दफ्तर का किराया अब भी खाते में शामिल। हुकाम कई माह बाद भी मंसूबा शुरू करने या कब्जा छोड़ने का फैसला ना कर सके। इसी हवाले से उमर असमत रिपोर्ट करेंगे। महकमा एक्साइज फैसलाबाद की अनोखी मंतक। शहरियों को एग्जेक्टिव सहूलियात फ्राहम करने का मंसूबा ठप हो गया। हुकूमत ने एक ही छत तले नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स की वसूली के लिए सत्याना रोड पर एग्जेक्टिव दफ्तर का मंसूबा शुरू किया, जो 4 माह बाद ही ठप हो गया, जबकि कई महीनों से दफ्तर को ताले लगे हुए हैं। दफ्तर में लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, अंदर सारी मशीनरी पड़ी है, सारी कंप्यूटराइज सारा सिस्टम पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि हुकूमत की भी इसमें मैं कहूँगा कि नाअहली है। उसके बाद जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन है, इनकी भी बहुत बड़ी लैक्स है। क्योंकि ये कि यहाँ लोगों को अच्छी फैसिलिटी थी, यहाँ पे लोग आ रहे थे, देख रहे थे, लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी, काफ़ी सहूलत थी लोगों को। लोग फ़ायदा भी उठा रहे थे इस चीज़ से, लेकिन ये बंद हो गया हुआ है और इसमें अब तो काफ़ी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं लोग। और उसमें ये है कि लोग आते हैं लेकिन चले जाते हैं। दफ्तर की इमारत माहाना 1,21,000 रुपए किराए पर हासिल की गई। हुकाम ने फंड्स की कमी के नाम पर दफ्तर को ताले तो लगा दिए, मगर कब्जा न छोड़ा। भारी किराया कौमी खजाने पर बोझ बन रहा है। महकमा किराए की मद में 23.5 लाख रुपए से जायद का नादहिंदा है। 1,21,000 किराया है, जो 18 महीने का भी बकाया रहता है। बिजली का बिल भी 2 लाख रुपया, 2-2.5 लाख वो आपको चिट पर दिया जो वो रहता है। तो ये तकरीबन 1.5 साल से या साल से बंद हो रहा है। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम से मौकिफ लेने की कोशिश की गई तो इनकार कर दिया गया। तब्दीली सरकार की जानिब से शहरियों को एग्जेक्टिव सतह की सहूलियात फराहम करने का मंसूबा तो कई महीनों से बंद पड़ा है, मगर ताहाल कौमी खजाने पर भी बोझ बना हुआ है। कैमरामैन शेब मजीद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिया कैंपस में जिनसी हरासगी का मामला पेश आया। पंजाब हुकूमत का स्पेशल ब्रांच से इंक्वायरी करवाने का फैसला। लिया कैंपस की तालिबात ने डायरेक्टर समेत दीगर इंतजामिया पर जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर जीसीयू की इंक्वायरी टीम ने अपनी रिपोर्ट में इन इल्ज़ामात की तस्दीक कर चुकी है। रिपोर्ट में गुलाम अब्बास भट्टी, अख्तर भट्टी और सफ्तर भट्टी को तालिबात का जिनसी हरासा करने, माली करप्शन और एकेडमिक करप्शन का जिम्मेदार करार दिया गया है। चीफ एग्जेक्टिव फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइच का सर्कल नंबर 4 के अफसरान से इजलास में चीफ एग्जेक्टिव की डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई और बिजली चोरी के खिलाफ कंपेन तेज करने की हिदायत की गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी बिल्कुल, चीफ एग्जेक्टिव फेस्को अरशद मुनीर वड़ैच की जानिब से सर्कल नंबर 4 के अफसरान के साथ जो है वो अहम अजलास किया गया है। अजलास में जो है वो चीफ एग्जेक्टिव फेस्को अरशद मुनीर की जानिब से तमाम तर अफसरान को हदायत की गई हैं कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसको तेज़ किया जाए। डायरेक्ट तारे लगाकर, मीटर टैंपर करके और दीगर तरीक़ों से जो डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन बिजली चोरी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई की जाए, ना
न सिर्फ उनको इस्तेमालशुदा यूनिट्स पर बिल जारी किए जाएँ बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से अपनी कमर्शियल टीम को ये खसूसी हदायत जारी की गई हैं कि जो डेट डिफ़ाल्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएं और जिन सार्फिन की जानिब से बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही, अरसा दराज से फेस्को के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनको ना सिर्फ फाइनल नोटिस जारी किए जाएं बल्कि उनका कनेक्शन भी मुनक़ता किया जाए। ये तमाम तर बातें चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को अरशद मनीर की जानिब से सर्कल नंबर 4 के जो अफसरान हैं उनसे अजलास के दौरान की गई और उनका मज़ीद यही कहना था कि सब डिवीज़न लेवल पर सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले को मुमकिन बनाया जाए। सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले में रुकावट। जी ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। जंग में खूबसूरती और रिसर्च के लिए बनाया गया खजूर फॉर्म तरक्याती इदारों की अदम तोजी की नजर हो गया। रात होते ही फॉर्म वीरानियों और अंधेरे में डूब जाता है। मॉडल फॉर्म नशे के आदी अफराद के लिए महफूज मस्कन बन गया है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में खजूर फार्म मॉडल फार्म के तौर पर बनाया गया था, तहम तरक्याती इदारों की जानिब से इस पार्क को नज़रअंदाज कर दिया गया और यही वजह है कि तफरीह के लिए बड़ा मौका साबित होने वाला ये पार्क जो है अब वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। रात होते ही यहाँ पे आवारा जानवरों की बहुतात हो जाती है, जबकि नशे के आदी अफराद का भी ये मस्कन बनता चला जा रहा है। इस हवाले से जो है वो शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। मेरे साथ कुछ तलबा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, शाम के औकात में यहाँ पे स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद होती है जो पढ़ने के लिए आती है, क्या कहेंगे इस हाल से? रात होते ये वीराने का मंजर? जी सर, ये एक मॉडल फार्म था, ये वीराना कर दिया गया है। यहाँ नशई आते हैं और उन्होंने अपना इधर डेरा जमा लिया है, जिसकी वजह से तलबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इधर इसको आबाद किया जाए, उधर यहाँ पार्क बनाया जाए ताकि लाइट्स लगाई जाएँ ताकि यहाँ तलबा आकर अपनी बेहतर तालीम हासिल कर सकें। इनका कहना है कि यहाँ पे मॉडल फॉर्म के अंदर जो है सहूलियात की फराहमी मुमकिन की जानी चाहिए ताकि तलबा जो है वो यहाँ पे खुली फ़िज़ा के अंदर जो है वो शायद शाम के औकात में आते हैं, रात तक जो है वो इसमें जो है अपनी तालीमी सफ़र जो है वो जारी रख सके, जबकि जो खिलाड़ी अफराद हैं उनके लिए भी जो है वो जी ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। पीर महल म्यूनिसिपल कमेटी की नाहली गरीबाबाद चौक द हाउसिंग कॉलोनी रोड पर रात को सफर करना मुहाल हो गया। कॉलेज रोड अंधेरों में डूब गया। कॉलेज रोड पर रात को अंधेरे के बायस हादसात और राहजनी की वारदातें मामूल बन गई हैं। इसी पर मजीद बताएंगे नैयर शराजी। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के बायस जो है शहर की जो मेन शारा है, जिस पर जो है मरकजी जनाजा गाह शहर की वाक़या है, इसी रोड पर जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन वाक़या है। इसी रोड पर जो है इकबाल लेडीज़ पार्क मौजूद है और इसी पर जो है दीगर आबादियाँ हाउसिंग कॉलोनी रोड मौजूद है। ये इस रोड का नाम है जो इसको गरीबाबाद चौक से लेकर जो है हाउसिंग कॉलोनी तक रोड भी कहा जाता है। इसको कॉलेज रोड भी कहा जाता है, पार्क रोड भी कहा जाता है, मुतअद्दिद नामों से ये रोड जाना जाता है। लेकिन इसकी जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो यहाँ पर अगर कुछ तो लगी नहीं है, कुछ टूटी हुई हैं, अगर कुछ हैं भी तो वो बंद की हुई हैं। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस जो है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से आए रोज़ हादसा भी होते हैं। चोरी डकैती और राजधानी की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है और रात के वक्त यहाँ पर फैमिलीज और जो शहरी लोग हैं वो निकलने से कासिर हैं, डरते हैं। तो हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में अपने क्या तफज़ा जाहिर करते हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे? अभी आप गुजर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि लाइट्स बिल्कुल नहीं है और शहरी जो हैं इस वक्त को मतलब जब गुजरते हैं तो उनको दिक्कत पेश आती है। अंधेरा है, रोशनी नहीं है बिल्कुल। ये जो कॉलेज रोड है, इस पे जो लिंक रोड है साथ गरीबाबाद का और ये हाउसिंग कॉलोनी का, इस पे कोई लाइट नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ पीछे कोई लाइट नज़र नहीं आ रही। तो शहरियों का भी मुतालबा है, सारे ये कह रहे हैं कि मतलब इस पे लाइट्स होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये आप कोई, मैं डीसीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी तवज्जो दें इस पे। तो जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की भी बात सुनी है, उन्होंने भी निशानदेही की है कि इसमें वाज़िया तौर पर इंतज़ामिया की नाअहली है और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस रोड पर जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको फौरी तौर पर जो है फंक्शनल किया जाए, रोशन किया जाए, ताकि जो शहरी है वो सफ़र भी महफूज कर सकें और चोरी डकैती राजधानी की वारदातों में भी कमी आए। उसके साथ साथ जो फैमिली है वो भी नैयर शराजी, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया।
बीचों बीच लाइट्स न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लारी अड्डा से अलाइट मोड़ बिलखसूस सड़क किनारे लाइट्स न होने के बायस शहरी मुश्किलात से दो चार है। अली रजा से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अहम शहरों में जो है वो लाइटें ख़राब है। अक्सर कनार रोड जो जाल पुल से अब्दुल्लापुर का पुल है और लारी अड्डे से सरगोदा रोड की जो लाइटें वो मुकम्मल तौर पर ख़राब है। यहाँ से लारी अड्डे से फैसलाबाद की जो है वो पंजाब भर में गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, लेकिन ये रोड जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइटें ख़राब है। शहरियों का ये कहना है कि लाइट ख़राब होने के बायस जो है वो हादसा में इजाफा हो रहा है, खड्डे होते हैं, जिसके बायस गाड़ियों की जो है वो टूट फोड़ हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कितनी मुश्किलात होती है, लाइट करती है अरसे दराज से ये ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सर ये मसला है कि काफ़ी अरसे तो लाइट बिल्कुल बंद है और जैसे ये शहर सिटी शहर है, अंदरूनी शहर है, मशहूर शहर है, ज़्यादा रश गाड़ियों का इधर है, इसी वजह से इधर हादसा भी होते हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है। बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है, कोई इधर लाइटिंग वाला ठीक करने वाला कोई नहीं आता। लाइटें जो लगी है वो भी उतार के ले जाते हैं, कोई नहीं है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा ये हमारा जो इशारा था, इन्होंने पता नहीं क्या पैसे लेके इशारे बंद कर दिया। वो ट्रैफिक वालों को, आने जाने वालों को, गली मोहल्ले वालों को इतनी तकलीफ होती है, वो आने जाने के लिए इतने परेशान रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। दूसरे नंबर पर लाइट जैसे ये सिटी शहर मेन शहर के अंदर है रोड, इसके अंदर बिल्कुल लाइट का इंतज़ाम ही कोई नहीं। बोले की चुग्गी से लेके और तकरीबन लारी अड्डे तक कोई लाइट का है नहीं। ऐसे जी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो अंधेरा छा जाता है रात होते ही। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर आप अरसे दराज से यहाँ पे, कब से ये लाइट खराब है और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जो आपस में वो खड्डे बने से ऐसे? सर जी इन्होंने 2 साल चले लाइट खराब ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, बहुत परेशानी। बिल्कुल यहाँ पे जो इलाका मकीन है आसपास के घर, इनका ये कहना है कि बच्चे यहाँ से गुजरते हैं रात के औकात, तो यहाँ पे जो हादसा होते हैं तो आला हुकाम से हम अपील करते हैं कि जो फैसलाबाद की लाइट्स है उसको बेहतर किया जाए। ये सिर्फ सरगोदा रोड की लाइट्स नहीं है, इसके अलावा से पहले भी कबल हम हाईलाइट कर चुके हैं कि। जी ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद के कारोबारी मराकज़ में हफ्तावार छुट्टी के लिए महकमा लेबर की जानिब से सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड के ताउन से कैंप लगाया गया और घंटा घर से मुतसिल 8 बाजारों की दुकानों की रजिस्ट्रेशन की। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी आज चौक घंटाघर में लेबर डिपार्टमेंट और सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड के ताउन से एक कैंप लगाया गया था, जिसमें जो घंटाघर से मुतसिल 8 बाज़ारों के कारोबारी मराकज़ हैं उनकी लेबर डिपार्टमेंट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये कैंप कायम किया गया था। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड चौधरी महमूद आलम जट साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आज का ये जो कैंप था, एक तो कितनी तादाद में लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और इस रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कैंप लगाया गया था ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया था। इंफॉर्मेशन की वो डिपार्टमेंट की वो आमना आज़म साहिबा आई थी, वो चौक पे आके बैठी रही हैं। हमारी पूरी टीम अंजुमन ताजरान सिटी की टीम जो थी, इनके साथ बैठ के मुख्तलिफ बाज़ारों से लोग आए हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। फ्री रजिस्ट्रेशन थी आज, तो उनकी तादाद तकरीबन 126 मेंबर्स बने हैं और कल भी उन्होंने कैंप लगवाना है। कल इंशाअल्लाह सत्याना रोड पे कैंप लगेगा। इंशाअल्लाह वहाँ पे ख्वाजा शाहज़ादा सिक्का साहब वहाँ पे जाएंगे, वो कैंप की नुमाइंदगी भी करेंगे और जितनी मेंबरशिप करनी चाहें, जो लोगों ने फ्री करवानी है सत्याना रोड में कि पूरे सिटी में जाना है तो वहाँ से जाकर करवा सकता है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि इस जो मेंबर साजी है या रजिस्ट्रेशन है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही था, नागा फार्म जो था ना वो ख़त्म गवर्नमेंट ने कर दिया था, क्योंकि हमारा मुतालबा था ताजरों का ये ख़त्म किया जाए। हमारे मुतालबे पे गवर्नमेंट पंजाब ने उसको ख़त्म कर दिया था। जी बिल्कुल, आज घंटाघर चौक में कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो ताजरान थे 8 बाज़ारों के, उनकी जानिब से रजिस्ट्रेशन करवाई गई और शाहिद रज़ाक सिक्का साहब की सरबराही में ये कैंप लगा। कल सत्याना रोड पर भी इस हवाले से कैंप लगाया जाएगा और सत्याना रोड से मुतसिल जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके जो ताजर हैं वो। जी ठीक है उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया।
टोबा टेक सिंह में महकमा एजुकेशन की जानिब से सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। सीईओ एजुकेशन महर आफ्ताब की जानिब से तमाम स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में महकमा एजुकेशन की जानिब से स्कूलों के नए औकात जो है वो जारी कर दिए गए हैं। सीईओ एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूलों को जो है मरासला जारी कर दिया गया और ये बताया गया है कि 16 अक्टूबर से इस टाइम टेबल के मुताबिक जो है स्कूल तमाम लगेंगे। अगर बात की जाए मंडे से लेकर सैटरडे तक तमाम स्कूल जो है 8:30 से लेकर 2 बजे तक जो है बॉयज़ सेक्शन लगा करेंगे और फ्राइडे की अगर बात की जाए तो वो 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक स्कूल जो है औकात ओवर रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स जो है सोमवार से लेकर हफ्ते तक 8:15 बजे से लेकर 2:45 बजे तक जो है टाइम मुकर्रर किया गया। और इसके साथ साथ जुम्मे के रोज़ अगर बात की जाए गर्ल्स कॉलेज की तो वो 8:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक लगा करेंगे। ये तमाम जो औकात है वो महकमा एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूलों को जो है जारी कर दी गई और ये हिदायत जारी की गई कि 16 अक्टूबर से इन औकात के तहत जो है तमाम स्कूलों के जो है औकात तब्दील किए जाएँ। तलबा ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सचो तरखानी सब इंस्पेक्टर असद अली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। कार्रवाई की सिफारिश डीएसपी सिविल लाइंस की जानिब से एसपी लॉयलपुर डिवीजन ईसा खान को की गई। एसएचओ असद अली पर इल्जाम था कि उसने तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ तहरीर करदा रपट में आईजी के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जुडिशल ऑफिसर का हवाला दिया। एसपी लॉयलपुर डिवीजन ने असद अली को चार्जशीट करके शोकॉज भी जारी किया था। इसी हवाले से मजीद बताएंगे तैयब मकबूल। जी तैयब, केस के हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर असद अली एसएचओ जो तरखानी है उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश डीएसपी सिविल लाइन मोहम्मद ताहिर की जानिब से एसपी लॉयलपुर डिवीज़न ईसा खान को भिजवाई गई है। चंद माह कबल जब असद अली एसएचओ कोतवाली तैनात थे तो उनकी जानिब से चंद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था, जो कि उसके बाद बताया गया मोटरसाइकिल चोर गैंग है, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात मजीद भी दर्ज किए गए। उनका अदालत से 14 रोज़ा रिमांड भी हासिल करके उनको जुडिशल कर दिया गया। मगर जुडिशल करने से कबल एसएचओ की जानिब से तफ्तीशी अफसरान को सख्त हिदायत जारी की गई कि इनका मजीद रिमांड हासिल किया जाए। तफ्तीशी अफसरान की जानिब से उनको बताया गया कि 14 रोज़ा रिमांड पूरा हो चुका है, इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से मजीद रिमांड नहीं दिया जा रहा। जिस पर जो सब इंस्पेक्टर असद हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ रपट तहरीर की जाए। तफ्तीशी अफसरान की जानिब से इनकार करने पर उन्होंने ना सिर्फ तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ रपट दर्ज की, जिसमें उसी के साथ साथ उसमें जुडिशल ऑफिसर का भी जिक्र कर दिया, जो कि आईजी पंजाब के अहकामात की सख्त खिलाफ वर्जी थी। इस मामला को एसपी लॉयलपुर ईसा खान जो है उनके नोटिस में लाया गया था। उनकी जानिब से उनको ना सिर्फ चार्जशीट दी गई बल्कि शो का जारी करते हुए डीएसपी सिविल लाइन को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जिनको ये कहा गया कि चंद रोज़ में इंक्वायरी करके मामला की जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो भिजवाई जाए। डीएसपी मोहम्मद ताहिर की जानिब से रिपोर्ट भिजवाई गई कि असद अली की जानिब से आईजी के अहकामात की खिलाफ वर्जी। जी ठीक है तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अमीर जमायत इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अपील पर मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी यौम यकजहती कराची मनाया जा रहा है। इसी सिलसिला में अलमरकजुल इस्लामी चनियोट बाजार में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई अमीर जावेद कसूरी ने खुसूसी शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम पाकिस्तान भर में कराची के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की जा रही है और उसी तरह से फैसलाबाद में भी जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम जो है वो सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें अमीर जमात इस्लामी के अहकामात के मुताबिक जो है वो कराची के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ नायब अमीर पंजाब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस सेमिनार के हवाले से क्या कहना है। बताइएगा सेमिनार में किन अमूर पर बात की जा रही है और अमीर जमात इस्लामी के कराची के बारे में क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के आवाम को उनका हक नहीं मिल रहा है और पूरी सूबाई वफाकी हुकूमत कोशिश के बावजूद उनका हक उनको नहीं दे सकी है। तो जमात इस्लामी ने फैसला किया कि जब तक आवाम को उनके हुकूक नहीं देंगे तो मुल्क में लाकानूनियत और अमन कायम नहीं हो सकता है। और ये तजर्बा हम पहले भी कर चुके हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश इसलिए बना कि वहाँ के आवाम को हक नहीं दिए गए। तो अब हम समझते हैं कि उससे कम सबक सीखते हुए हम वफाकी और सूबाई हुकूमत से कहते हैं आप आपस में लड़ने के बजाय कराची के आवाम को उनका हक दिया जाए। कराची पाकिस्तान की माशी शारग है और कराची का चलना पूरे पाकिस्तान के चलने के मुतरादिफ है। कराची यानी पूरा पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के गरीब लोग कराची में जाके रोज़गार कमाते हैं। तो इस मौके पे लोगों को वहाँ
तंग करना, उनका हक न देना, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो लिहाजा इस मसले को हम पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहे हैं। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और हम दोनों हुकूमतों से तवक्कुफ भी करते हैं, दरख्वास्त भी करते हैं कि कराची के आवाम को उनका हक दिया जाए। ऐसी कॉरपोरेशन बनाई जाए, सिटी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसके पास तमाम इख्तियारात हों ताकि लोगों को पानी का सहूलत मिल सके, उनका यानी गारबेज उठाया जा सके, उनकी गलियां पक्की की जा सके। तो हम समझते हैं कि इस तरह कराची को हमने इस्तेस्ना दिया, उसको इग्नोर किया, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान। ठीक है जुल्करनैन ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।